शिमला के ठियोग में पानी का घोटाला, टैंकर की बजाय मोटरसाइकिल और कारों में पानी की सप्लाई। आरटीआई में खुलासा। 1 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के आरोप। पूर्व एमएलए ठियोग ने उठाई जांच की मांग। बड़ा आंदोलन के लिए भी चिताया। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में पीने के पानी की सप्लाई में बड़ा घोटाला हुआ है। क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई ठेकेदार ने मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों से दिखाई है, और कुछ वाहन नंबर तो ऐसे हैं जिनका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्हीं में लाखों रुपए की पेमेंट की गई है, जबकि टैंकर से पानी की सप्लाई होनी थी। हर साल ठियोग उपमंडल में पानी की किल्लत के समय 10 से 12 लाख रुपए में क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 13 लाख पहुंच गया। पिछले कल हमने हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। अब ज्ञापन माने चिट्ठी माने, और उस चिट्ठी में हमने इस बात का जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार तुरंत एज अर्ली एज पॉसिबल जो एसडीएम ठियोग है उसको रिकॉल करे और सारा रिकॉर्ड ठियोग का जो ताल्लुक रखता है 1 करोड़ 13 लाख कुछ धनराशि से जो वितरित हो चुकी है, जो धनराशि सैंक्शन की गई थी एसडीआरएफ के तहत, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत दी गई थी, और ये 2024 जुलाई के महीने में ये पूरी की पूरी राशि सब डिविजनल ऑफिसर ठियोग को दे दी गई थी। जब हम इस बात का जिक्र आपसे कर रहे हैं, और जो कल हमने मुख्य सचिव से भी किया है, ये चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी किया है, तो हमने क्लियर एक बात कही है, इस स्टेज में प्रीमा फेसाई एग्जिस्ट करता है कि भाई पैसे का दुरुपयोग हुआ। ना सरकार हमें गलत समझे, ना कोई और हमें गलत समझे। हम कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नहीं आपसे ये वार्ता कर रहे हैं और ये संदेश हिमाचल प्रदेश के अवाम को नहीं दे रहे। हम तो ठोस बात कह रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पूरा जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि जो तथ्य सामने आए हैं, ये मेरा ख्याल ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ होगा कि पानी का वितरण मोटरसाइकिल पर भी किया गया। मोटरसाइकिल को दिखाया गया है कि मोटरसाइकिल पर पानी का वितरण किया गया है। यहां तक कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं हॉर्टिकल्चर विभाग के, उनकी ब्लेरो की गाड़ी के अगेंस्ट भी क्लेम लिया गया है पैसे का, और दिखाया गया है पता नहीं 6 ट्रिप लिए हैं या कितने ट्रिप लिए हैं। मेरा ख्याल लगभग 1 लाख रुपया वो डायरेक्टर महोदय जो हॉर्टिकल्चर के हैं उनकी गाड़ी के अगेंस्ट भी लिया गया। I-10 गाड़ी में भी शो किया गया है कि पानी ढोया गया है। यहां तक कि बहुत सी निजी वाहन के अगेंस्ट पैसा क्लेम किया गया है। ये शॉकिंग है, ये बहुत जिसको दर्दनाक है। एक तरफ अवाम है जिसको पानी मिल नहीं पाता है, दूसरी तरफ से जो सरकार की तरफ से जनता को ये सुविधा देने का प्रदान किया जाता है, उस पैसे को इस तरीके से दुरुपयोग जब किया जाता है, ये सिर्फ प्रश्न आम आवाम का नहीं है, हमारी पार्टी का नहीं है, ये प्रश्न एक इस प्रकार का प्रश्न है जिसके लिए हमने उम्मीद की है, और हम दोबारा अपील करना चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से
समय रहते प्लीज आप जो हमने कहा है, हम अभी इवन अस्पर्शन ठियोग के एसडीएम पर भी नहीं कास्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी छानबीन होनी चाहिए कि भाई ये पैसा गया कहां, क्योंकि आम आवाम ये कह रही है हमें तो पानी उस तरीके से मिला नहीं। कुछ पिकअप में इस तरीके से दिखाया है विच इज जस्ट इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। 1000 किलोमीटर एक दिन में पिकअप को दिखाया गया है कि 100 से पानी पकड़ता है पिकअप, और वो फिर उसको पहुंचाएगा, जो पानी जहां पर किलित है वहां पहुंचाया जाएगा। 1000 किलोमीटर तक दर्शाया गया है कि एक पिकअप एक दिन में, अगर आप पंख भी लगा दे पिकअप को तो वो संभव नहीं है 1000 किलोमीटर वो एक दिन में कवर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हालात ये हैं जिसके लिए हमने ये दिया है। यही नहीं, जून के महीने में एक छोटा सा गांव है संधू पंचायत में, जहां से संदीप वर्मा जी भी ताल्लुक रखते हैं, जो पहले इकट्ठी पंचायत होती थी, अब तो ये देवी मोड़ की अलग से पंचायत बन गई है। वहां बिछड़ी गांव है, वो 2 दिन में 1 लाख से अधिक लीटर पानी शो किया गया कि पानी दिया गया। तो ये मसला है। हालांकि मैं स्वयं बहुत द्वंद में था कि इस प्रश्न को इस रूप में उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए, लेकिन अल्टीमेटली हमने ये डिसीजन लिया कि पारदर्शिता रहनी चाहिए। जैसी मर्जी सरकार हो, जिस मर्जी की सरकार हो, जो भी तंत्र सरकार पर धब्बा लगाने का क्या कहते प्रयत्न कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। दे शुड बी एक्सपोज्ड एंड द गवर्नमेंट मस्ट कम डाउन हेविली। अगर सरकार इसमें शामिल नहीं है तो सरकार को सख्ती से आने की जरूरत है। जो भी इसमें दोषी है, दोषी डेफिनेटली कोई है, ऐसा है नहीं है कि सब दोष मुक्त होंगे। कोई ना कोई काला धंधा लोगों की पीड़ा के दौरान ये कर रहा है, और इसीलिए हम एक न्याय किस्म की जांच के लिए हमने अपील की है, और हमने उनको कहा है ये प्रमा फजाए बनता है तो आप तुरंत रिकॉल करें एसडीएम महोदय को। एसडीएम महोदय को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पैसा उनके थ्रू वितरित हुआ है और इंस्ट्रक्शंस थी। जिस समय पैसा एडीएम के दफ्तर से, डिप्टी कमिश्नर महोदय के दफ्तर से ये एसडीएम के दफ्तर को गया, तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई भी पैसा बगैर ठोस वेरिफिकेशन के, सबूत के नहीं वितरित किया जाएगा। लेकिन हो गया है। वो दोषी है कि नहीं है, मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं स्वयं ऐसे पक्ष का हूं कि न्यायपूर्वक तरीके होने चाहिए, किसी को भी इस तरीके से दोष नहीं लगना चाहिए जो बेगुनाह है। इसलिए हमने ये डिमांड किया है कि भाई ये किया जाए। इतनी बात है जो आज हम आपसे शेयर करना चाहते थे। और इस बात की हमने ये चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी कहा है कि जब त्रासदी आती है, लोगों के सामने पीड़ा पैदा होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो टेंडर किए जाते हैं वो टेंडर इस प्रकार के नहीं होने चाहिए जिससे लाभ कुछ ठेकेदारों को मिल जाए, और क्या कहते हैं जो स्टेट एक्सचेकर से पैसा जाता है लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, उसका कोई लाभ नहीं पहुंच पाए। इट इज शॉकिंग कि एक जो टेंडर दिया गया और जो उसका पैसा वितरित किया गया, अल्टीमेटली 34 रुपया प्रति किलोमीटर
प्रति 1000 लीटर के लिए दिया गया। इतना महंगा अगर पानी आप वितरित कर रहे हैं तो उसे बेहतर है कि आप ये पानी जो विसलरी की बोतलें ये दुकानों में मिलती, वही क्या कहते हैं, हर पंचायत को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, तो हमें ये न्यायपूर्वक तरीका नहीं लगा। जिस तरीके का टेंडर भी हुआ, चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो पानी मिलना था वो पानी मिल नहीं पाया। मिला होगा, छोट मोट मिला होगा, लेकिन बड़ा गफला है जिसकी हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय को कहा है कि यह जांच करे, ख्याल करे। चीफ सेक्रेटरी महोदय अगर जांच नहीं करेंगे, ऐसा आंदोलन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज से पहले नहीं देखा होगा। यस, समय लग सकता है, लेकिन जहां जहां उन्होंने दावा किया है कि हमने पानी दिया है, उन लोगों को भी खड़ा करेंगे और उन लोगों के जरिए सीधा मार्च सचिवालय की ओर किया जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो इस मामले को लेकर एक प्रॉपर जांच करें, इंक्वायरी करें और दोषियों को वो जो भी सज़ा कानून के तहत बनती है वो दें। क्योंकि आज मेरे बीच में जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं ठियो के, और इन्हीं ने ही आरटीआई के ये ली थी, ये सुरेश वर्मा, ये वहाँ के पहले प्रधान, इलेक्टेड प्रधान रहे हैं पंचायत के, तो इनके ज़रिए आरटीआई उपलब्ध की थी। मेरे से ज़्यादा बेहतर जानकारी इनके पास है। के आसपास के क्षेत्र है, उसमें जो टैंकर उपलब्ध है पानी उपलब्ध करने के लिए, वो लगभग ये 8-9 टैंकर उपलब्ध है। और उन्हीं टैंकर्स में क्या किया गया है कि उन्हीं टैंकर्स को इस तरीके से चलना दिखाया गया है कि वो एक दिन में एक टैंकर, अगर आपको मैंने जो डिटेल्स इकट्ठी की है, एक दिन में एक टैंकर 387 किलोमीटर चला हुआ दिखाया गया। ये HP 63C 3352 18 जून 2024 को इसने एक दिन में 387 किलोमीटर का सफर जो है वो तय किया। उस 387 किलोमीटर के सफर में 24 घंटे में, मतलब उसको जाके पानी भरना भी था, जिसको भरने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। फिर वहां से अपने गंतव्य स्थान तक जो कि 80 किलोमीटर दिखाया गया एक चक्कर में, वो 80 किलोमीटर उसने तय भी किया और वहां ग्रामीणों को पानी भी डिस्ट्रीब्यूट किया। उस तरीके से एक दिन में एक टैंकर 387 किलोमीटर चला, एक टैंकर 369 किलोमीटर चला, एक टैंकर 257 किलोमीटर चला एक दिन के अंदर, एक टैंकर 254 किलोमीटर चला। और एक पिकअप ने तो इतना कमाल किया कि एक पिकअप ये एक दिन में 819 किलोमीटर चली। ये पिकअप है HP 09C 7685। इसने एक दिन में 819 किलोमीटर का सफर जो है वो बिल के अंदर तय किया है। जो बिल्स हमें आरटीआई के माध्यम से, सुरेश जी ने जो आरटीआई लगाई थी उसके माध्यम से जो हमें डिटेल्स मिली, 819 किलोमीटर एक दिन में तय किया। और उसके अगले दिन ही, बिल्कुल अगले दिन 11 तारीख को 614 किलोमीटर इस पिकअप ने जो है वो सफर तय किया। और दूसरी बात जो सिंघा साहब ने कही, इनका जो टेंडर हुआ था उसमें 17 रुपए पर किलोमीटर पर 1000 लीटर्स जो है वो पानी की कीमत तय की गई थी। वो 17 रुपए पर किलोमीटर जहां से पानी भरना था और जहां पे पानी छोड़ना था वहां तक वो डिस्टेंस तय करना था, और 17 रुपए पर किलोमीटर उसका कीमत थी। परंतु जो ठेकेदारों को पेमेंट अदा की गई वो आने का भी और वापस खाली जाने का भी, यानी अगर आप 40 किलोमीटर एक तरफ का वो डिस्टेंस है तो 80 किलोमीटर के पैसे जो है वो ठेकेदारों को अदा किए गए। तो जो ये 1 करोड़ 13 लाख है, अगर ये भी प्रॉपरली ये भी पेमेंट होती और बाकी दूसरे इसमें जो घालमेल है वो ना होता, तब ये कीमत इसकी आधी होती और लगभग स्टेट एक्सचेकर का लगभग ये 60 लाख रुपया ये बच सकता था। परंतु ये भी दोगुनी कीमत पे पानी उपलब्ध कराया गया। और जिस तरीके से गाड़ियां इसमें दिखाई गई कि गाड़ी दिन में 400 किलोमीटर चली, 300 किलोमीटर चली, 800 किलोमीटर चली, और उसके बाद ये जो गाड़ियां इसमें लगभग हमने जो आपको ये सूचना भी उपलब्ध करा रहे हैं हम आपको, उसमें कितनी गाड़ियां हैं, उसमें लगभग 10 गाड़ियां ऐसी है जो
किया सेल्टोस है, सिंह साहब ने कहा डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की गाड़ी है, एक स्कूटी का नंबर है, इसमें i10 है, होंडा सिटी है, ऑल्टो K10 है और इस तरह की वैगनार ZXi है। इस तरह की गाड़ियों के नंबर्स इसमें है, डिटेल में है। जो 10 गाड़ियां ऐसी है जिसमें हमने आपको उपलब्ध कराई है वो सूची, जिसमें कि पानी ये ढोना दिखाया गया है और लगभग हर गाड़ी ने 1 लाख रुपए का पानी ढोया है। स्कूटी ने भी 22,000 लीटर 22,000 रुपए का पानी ढोया है। तो इस तरह की जो आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष है हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की त्रासदी आई, बरसात के अंदर जिस तरह के बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों के घर चले गए, लोगों की जिंदगियां चली गई, लोगों के जमीनें चली गई, कुछ नहीं बचा। और सरकार इस बात का रोती रही कि हमारे पास लोगों को जो एक सहायता मुहैया कराने के लिए कहीं से पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिला। और उसके बावजूद आज हो क्या रहा है कि ये पैसा जो है वो पानी पीने के पानी के नाम पे जो है करोड़ों रुपए जो है इस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं। और इसमें ये बहुत दुखद भी है, बहुत दर्दनाक भी है कि ठियोग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की अगर सही समय पर वर्षा नहीं होती है तो पानी की उपलब्धता बहुत कम है। और पिछले 4 वर्षों से जो हमने डाटा लिया है वहां से, उसमें लगभग 10-11-12 लाख रुपए का पानी हर वर्ष जो है ये उपलब्ध कराया जाता था। परंतु इस वर्ष अगर 1 करोड़ 13 लाख रुपए का पानी उपलब्ध कराया गया तो हर किसी को एक शंका हुई कि इस तरह का ये कैसे पॉसिबल है कि हर साल 10-12 लाख का पानी जाता था, इस बार 1 करोड़ 13 लाख रुपए का पानी गया। और मजे की बात यह भी है कि 10-12 लाख रुपए के लिए भी जो पानी की सप्लाई करते थे उनको 6 महीने साल का समय लग जाता था। यहाँ जून महीने में 30 जून हुआ और जुलाई में पेमेंट भी होगी 1 करोड़ 13 लाख रुपए की। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नीचे से लेकर IPH विभाग है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सरकार का जो ऊपर का तंत्र है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा जो है इसमें नेक्सस काम कर रहा है। हमने सुना था कि बड़े शहरों में, चेन्नई में बहुत बड़ा टैंकर माफिया है, दिल्ली में बहुत बड़ा टैंकर माफिया है और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस तरह की घटनाएं आम थी। परंतु हिमाचल जैसी छोटी स्टेट और जहां पे कहा जाता है कि हिमाचल के लोग बहुत भोले भाले और ईमानदार हैं, अगर वहां पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि हम एक कैसी जो है राजनीति और कैसा हम प्रदेश में कैसा संदेश हम देना चाहते हैं। इतनी सी